एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज के व्लॉग में। तो गाइस अभी नहीं, मेकअप के उठ चुकी हूँ। उठ के थोड़ा कपड़े वगैरह धो के सुखा भी लिया है और मम्मी बाहर काम कर रहे। और ये वहाँ से अभी उठे हैं तो इसको अभी मैं डायपर वगैरह चेंज कराऊंगी, फीड वगैरह कराऊंगी, है ना मेरे बेटू। तो उसके बाद दिन स्टार्ट होता है और आज इसका वैक्सीन भी है 3.5 मंथ का। तो इसको वैक्सीन दिलाने के लिए भी ले जाना पड़ेगा, यहीं पे सामने ही है। तो वैक्सीन दिलाने के लिए भी लेके जाना पड़ेगा। आज लगेगी मेरे बेटू को सुई, सुई लगेगी आज मेरे बेटू को सुई लगेगी है ना, मेरे बेटू को सुई लगेगी। तो वैक्सीन दिलाने के लिए भी लेके जाना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल तो घर का काम कर लेते हैं, झाड़ू वगैरह कर लेते हैं। मम्मी बाहर वो जो गुड़हल का फूल वगैरह है ना, वो बहुत बड़ा बड़ा हो गया था, उसको थोड़ा काट रही है मम्मी। तो अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद जो भी है दिन का काम वो करूँगी। अभी मम्मी का ये होगा है ना, अभी मतलब काम कहाँ से करूँ, बाहर का करूँ, अंदर का करूँ, कौन सा काम करूँ, ऐसा हो गया है। लेकिन मैं मम्मी को बोली जब हम चले जाएंगे उसके बाद आराम से करना, क्योंकि मैं बच्चे के साथ में काम नहीं कर पा रही हूँ। कुछ काम करती हूँ तो ये रो लेता है। मतलब जब बच्चे हो जाते तो काम नहीं हो पाता, नहीं तो अभी बच्चा नहीं होता तो मैं कितना काम कर लेती। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। सबका दिन शुभ हो गाइस। तो गाइस आप सबको तो पता ही है, मम्मी 7 महीने से मेरे पास रह रही थी हिमाचल में। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब बाहर का जो पॉट वगैरह है, फूल वगैरह इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो अभी मम्मी आके सीधा वही काम में लग गई। और आप सबको तो पता ही है मम्मी का कितना ज़्यादा, मम्मी फूल वगैरह लगाती थी, लेकिन अभी सब कुछ ही ख़त्म हो गया है। सच में गाइस, लोग बोलते हैं ना आपका तो क्या है, ना गाय है ना बाहर कुछ काम है, बस घर बंद कर दो उसके बाद चली जाओ बेटी के पास या कहीं और। लेकिन गाइस जब हम घर बंद करके कहीं जाते हैं ना, तो घर का सामान सारा ख़राब हो जाता है। पता है इन्वर्टर भी ख़राब हो गया था, अभी पानी का जितना भी टैप वगैरह है सारा ख़राब हो गया है। तो अभी फूल वगैरह भी सारा ख़राब हो गया। तो देखो कितना ज़्यादा मतलब नुकसान नुकसान हो जाता है। तो अभी मम्मी यहाँ पे सारा साफ़ कर रही थी, क्योंकि जितना भी गुड़हल का फूल वगैरह था, बड़ा बड़ा जो भी फूल था वो बहुत बड़ा बड़ा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जंगल जैसा लग रहा था घर ही। लेकिन तभी भी हम लोग का घर सामने सामने है, बड़े पापा का घर, चाची का घर, तभी भी बहुत कुछ कर दिया है बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, चाची ने। वो कपड़े वगैरह भी सुखा दिया है, गद्दे वगैरह, बाहर भी झाड़ू वगैरह लगा दिया है। और जितना हो सके उतना पानी वगैरह डाला हुआ है फूल में। थोड़ा थोड़ा फूल भी अभी भी बचा हुआ है, लेकिन बहुत बहुत ही मतलब नुकसान हो चुका है। और आप सबको तो पता है जो लोग जितना भी जो भी करे, लेकिन घर में जो रहता है उससे बढ़कर नहीं हो सकता। जब घर में खुद रहो ना तभी सब कुछ अच्छा होता है। तो इसीलिए मम्मी चारों तरफ साफ़ सफाई करने लग गई है। और अभी मैं भी इतना ज़्यादा साफ़ सफाई में हेल्प नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चा रोता है, फिर उसके साथ साफ़ सफाई नहीं कर पाती हूँ मैं। अभी बच्चा रोता है ना तो मुझे काम छोड़कर भी उसके पास आना पड़ता है। जब पहले पहले तो मेरा बच्चा नहीं था तब तो मैं मम्मी को पूरा फुल हेल्प कर देती थी। लेकिन क्या करें, अभी मैंने मम्मी को बोला है जब हम घर चले जाएंगे उसके बाद ही आप अच्छे से करना है, क्योंकि मम्मी भी हमारे पीछे पीछे लगी रहती है ना, इसके वजह से नहीं हो पाता है काम वगैरह, अच्छे से नहीं हो पाता है। तो उसके बाद फिर इधर उसके पापा का फ़ोन आ गया था मेरे हस्बैंड का। तो मेरा बेटा उनके साथ बातें कर रहा था और मेरे हस्बैंड भी इसको इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे, क्योंकि अभी वहाँ पे एक साथ है ना। उसके बाद अभी सच में गाइस जब बेटा हो जाता है ना, जब बच्चे हो जाते हैं, तब हमारा प्यार ऐसे बोलते हैं ना कि बढ़ जाता है, सच में बढ़ ही जाता है। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ये मुझे प्यार करते नहीं है, बस अपने बच्चे को ही करते हैं, ऐसा नहीं है तभी भी। तो उसके बाद फिर मम्मी ने ब्रेकफास्ट बना लिया था। तो ब्रेकफास्ट में रोटी था और सब्जी में मटन था गाइस। और आप सब बहुत सोच रहे होंगे कि ब्रेकफास्ट में मटन कौन खाता है, लेकिन 12 बज चुका था तो इसीलिए मम्मी ने बोला मटन ही बना देते हैं, क्योंकि मुझे खिलाने के लिए बड़े पापा घर में ना मटन मतलब काटा हुआ था, तो इसीलिए मम्मी ने यही बना दिया है। तो मैं और मम्मी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे और मुझे जाना था वैक्सीन दिलाने के लिए जल्दी जल्दी। तो मैं तैयार हो गई थी, मम्मी नहीं जा रही, क्योंकि मैंने आप सबको बताया ही है मम्मी का इतना ज़्यादा काम है, मतलब पूरा काम इतना फैला हुआ है। मम्मी ऐसे बोली थी तो बच्चे को थोड़ी देर बाहर लेके जा तभी मैं काम कर पाऊँगी, नहीं तो मम्मी भी उसको पकड़ती है, फिर रोता है तो पकड़ना पड़ता है ना। तो इसीलिए मम्मी भी काम अच्छे से नहीं कर पाती है। तो इसीलिए मैं इसको लेकर अभी जाऊँगी वैक्सीन दिलाने। तो पहले तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, उसके बाद चाची और मैं निकल गए हैं वैक्सीन दिलाने के लिए। थोड़ा सा दूर ही जाना पड़ता है, लेकिन जब हिमाचल में थे ना तब सिविल हॉस्पिटल में जाके हम वैक्सीन दिलाते थे। लेकिन
अभी तो ये गाँव में सामने ही होता है, जैसे बोलते हैं ना साफ सेंटर, हम लोग का जो गाँव में इंजेक्शन वगैरह देते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी वगैरह जाती है वहाँ पे चार्ज मतलब देखते हैं ना, तो वो साफ सेंटर बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो हम पहुँच चुके हैं, जैसे आंगनबाड़ी स्कूल में देते हैं ना वैसे, तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे और सारे लोग बैठे हुए थे। जो इंजेक्शन देने वाली दीदी थी वो आई नहीं थी, तो हम वेट कर रहे थे। मेरा बेटा भी सो गया था, तो चाची भी बैठी हुई थी, सारे जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे जिनके आज इंजेक्शन लगने वाले थे वो सारे आ चुके थे। तो जो इंजेक्शन लगाने वाली दीदी थी वो भी आ चुकी थी। और गाइस यहाँ आके मुझे पता चला कि मेरी जो बड़ी मौसी सास है उनकी भतीजी भी यहीं पे आई हुई है। तो उनको देखकर मैं इतनी शौक हो गई ना, मतलब कोई जान पहचान देख लो ना तो अच्छा लगता है। तो इधर मैंने मेरे बेटे को इंजेक्शन लगा दिया है, तो देखिए इसका रिएक्शन। पहले तो थोड़ा देर रोया था, उसके बाद चुप हो गया। पता नहीं अभी रात में घर जाके क्या करेगा। जब 1.5 महीने का 2.5 महीने का लगा था इसको वैक्सीन, तब तो ये इसने रोया भी नहीं, इसको बुखार भी नहीं आया, लेकिन अभी पता नहीं क्या होगा। उसके बाद फिर हम निकले घर जाने के लिए, और यहाँ पे भाभी भी मिल गई थी, क्योंकि हमारे घर सामने भाभी का भी बेटी हुई थी और उनका भी वैक्सीन था। जब हम जा रहे थे तब तो हमें पता नहीं चला, लेकिन जब हम आ रहे थे तो उधर ही मिल गए थे। तो अभी घर सामने ही है, इसीलिए हम लोग एक साथ ही आ रहे थे। अभी सामने है तो फिर छोड़ के क्यों आना बोल के, तो फिर टाइम भी हो चुका था, 2 बज चुके थे और आज चाची के घर में खाना खाना भी जाना था। तो ऐसे तो सुबह खा के आई थी तभी भी। तो आने के बाद मेरा बेटा सो गया था और इधर मम्मी फूल लगा रही थी, तो मैंने सोचा मेरा बेटा सो गया है, थोड़ा मैं भी हेल्प कर दूँ। क्योंकि गाइस जब मम्मी 7 महीने जाकर मेरा हेल्प कर सकती है, मुझे देखभाल कर सकती है। 7 महीने मम्मी ने मेरा इतना ख्याल रखा है ना, प्रेगनेंसी से लेकर जब बच्चा हो जाए उसके बाद भी मम्मी ने सच में, माँ तो माँ होती है, माँ जैसी कोई भी नहीं हो सकती। अभी और कोई होता घर इतना बंद करके, अपना इतना नुकसान करके, कोई भी मतलब नहीं रहता साथ में ना, माँ है इसीलिए रह रही है सच में। तो मुझे ऐसा लगा ना कि घर जाने से पहले मैं जाऊँगी घर, लेकिन अभी मेरे पापा का श्राद्ध आ रहा है, इसीलिए मैं अभी घर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि किस्मत से पापा का श्राद्ध मिलता है। तो मैंने सोचा खा के चली जाऊँगी, तो अभी थोड़ा-सा मम्मी का हेल्प भी कर दूँ, क्योंकि मम्मी ने मुझे इतना देखभाल किया है, मम्मी ने मुझे इतना हेल्प किया है, तो मैं इतना छोटा-सा हेल्प तो कर ही सकती हूँ, है कि नहीं गाइज़? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि आपको घर जाना चाहिए था पहले, लेकिन मुझे भी पता है मुझे घर जाना था पहले, लेकिन मम्मी का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम देखकर मैं कैसे जा सकती हूँ, है ना? तो इसीलिए मैं यहाँ पे रुकी हूँ और जाऊँगी 2-3 दिन में, वो भी आप सबको ब्लॉग मिल ही जाएगा। लेकिन समझने वाले समझते हैं, नहीं समझने वाले जितना भी समझाओ गाइज़ कभी नहीं समझेंगे, लेकिन जो भी समझना है आप लोग समझ सकते हो, है ना? अभी सोशल मीडिया में थोड़ा-सा वीडियो से अगर आप किसी को जज कर सकते हो तो वो आप बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन ऐसे जज नहीं करना चाहिए। जो भी हो, मैं मम्मी का हेल्प कर रही हूँ और मैंने हेल्प कर दिया। अभी आई हूँ मैं चाची के घर, क्योंकि चाची ने खाना खाने के लिए बुलाया था लंच पे, तो इसीलिए यहाँ पे आई हूँ। वैक्सीन दे के तो आ गई, लेकिन अभी तक इतना रोया नहीं है, क्योंकि 2 वैक्सीन में तो उसने कुछ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ उसको, रात में भी नहीं रोया, अच्छे से सोया था, फ़ीवर भी नहीं आया था। लेकिन इस बार पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। लेकिन अभी वो सोया हुआ है। तो चलिए अभी खाना खाते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी है और टाइम हुआ है 2:06, क्योंकि वहाँ पे लेट हो गया ना इसीलिए। तो चलिए अभी खाना खाते हैं। अब बनाया क्या है मैं दिखाती हूँ। तो इधर मेरा बेटा सोया हुआ था, मैंने चाची के घर में ही सुला दिया, क्योंकि घर में अकेले छोड़ के आने का मन नहीं किया। मम्मी को भी खाने के लिए बुलाया था, मुझे भी खाने को बुलाया था, और मैं बेटे को छोड़ के आऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा वहाँ भी सो रहा था, तो मैंने उठा के आके यहाँ पे सुला दिया है, ताकि अभी हम खाना खा सकें। तो इधर मम्मी और बड़ी मम्मी तो खाना खाने लग भी गए हैं। बड़ी मम्मी को भी बुलाया था, और बड़ी मम्मी का हाथ टूट रखा है, आप सबको पता ही है, एक्सीडेंटली, मतलब कुछ एक्सीडेंट हो गया था, तो वो चम्मच से ही खा रही थी। तो इधर हम खाना खाने आ गए थे। खाने में था चावल, उसके बाद लौकी की सब्ज़ी था, दाल था, मटन था। और गाइस पता है जब हम लोग के बच्चे हो जाते हैं ना, तब मतलब कुछ दिनों तक हम लोग को मतलब घर में बुला के खिलाते हैं, ऐसे सुतकेरी मतलब सुतकेरी खाना बोलते हैं उसको। तो ऐसे ही मुझे भी सबके घर में अभी खाना खाने के लिए बुला रहे थे। उस दिन बड़े पापा के घर में रात को खाया था, वो मैंने ब्लॉग आप सबको नहीं दिखाया, ब्लॉग में नहीं दिया मैंने। तो इधर खाना खाया, खाना खाने के बाद गाइस हम लोग आसाम लोग हैं, आसाम में रहते हैं, तो हम तामुल और पान ना खाए, मतलब सुपारी सुपारी
बोलती हूँ मैं हिंदी में तो। तामुल और पान ना खाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इधर चाची तामुल काट रही है और इधर मेरा बेटा सो रहा है। मैं देख भी रही हूँ ताकि वो उठ ना जाए। और फिर तामुल दे भी दिया। और गाइस सच में मैं खाती हूँ, तामुल खाती हूँ, लेकिन चूना वगैरह लगा के नहीं खाती हूँ। कौन कौन तामुल खाता है प्लीज़ कमेंट करके बताना। आसाम वाले तो ज़रूर ही खाएंगे। तो आने के बाद मम्मी ने एक काम करने वाले को लगा दिया था सारा साफ़ करने के लिए। मतलब गुलाब का पौधा वगैरह भी इतना ऊंचा ऊंचा हो गया था। ज़्यादा ऊंचा ऊंचा हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है। फूल वगैरह भी सारा फैल रखा था। तो मम्मी ने यहाँ पे सारा मतलब कटिंग कर दिया है। अभी कटिंग करने का टाइम तो है नहीं, लेकिन तभी भी इतना जो जंगल जैसा हो रहा था ना, इसलिए मम्मी ने कटिंग कर दिया है। तो इधर कटिंग कर रहे थे भैया, क्योंकि मम्मी खुद भी नहीं कर सकती। इतना कांटे भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ये काटने के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब जोर की ज़रूरत होती है। इसीलिए मम्मी उन्हीं को लगा रही थी, सारा कुछ साफ़ कर रहे थे। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि मम्मी जब यहाँ पे थी तो ये घर कितना मतलब अंदर से लेकर बाहर तक इतना साफ़ सुथरा, इतना क्लीन दिखता था। अभी देखो कैसा है। सच में अगर घर में कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाओ ना तो घर तो पूरा बर्बाद ही हो जाता है। तो इधर मम्मी एक एक करके फूल वगैरह भी लगा रही थी। फूल वगैरह कट भी कर रही थी। ज़्यादा जंगल जैसा हो रहा था, पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े हो गए थे। तो इसीलिए साफ़ करना तो ज़रूरी है ना। क्योंकि गर्मी तो नहीं, ठंडी का दिन है, तभी भी यहाँ पे कीड़े मकोड़े ये सब तो आते ही रहते हैं। तो इसीलिए साफ़ करो तो अच्छा होता है। तो ये भैया सारे साफ़ कर रहे थे। और ये जितना भी ये कट कर रहे हैं इसको फिर उठा के हमको खुद ही फेंकना पड़ेगा। गुलाब का जो डाली वगैरह है, उसके बाद गुड़हल का जो डाली वगैरह है, ये सब खुद ही फेंकना पड़ेगा। अभी बस ये काट दे रहे, तो साफ़ सफाई तो खुद को ही करना पड़ेगा। तो तभी भी गाइस मम्मी इतने दिनों तक बाहर थी, लेकिन बड़ी मम्मी के घर के लोग और चाची सारे बहुत अच्छे से साफ़ करके रखा हुआ था। तो ये है गाइस मेरे बेटे का गिफ्ट। अभी नाना नानी के घर आया है तो उसको तो गिफ्ट तो मिलेगी मिलेगी। और आप सबको पता है गाइस, पहले मेरा मायका हुआ करता था, ये अभी ये मामा का घर है। क्योंकि मुझे तो कोई प्यार नहीं कर रहा है। अभी तो सारे नाती को ही प्यार करे, मतलब मेरे बेटे को ही प्यार करे, ऐसा ही होता होगा। तो ये उसको बड़े नाना और बड़ी नानी ने दिया है। मेरे बेटे का बड़े नाना बड़े नानी मतलब मेरी बड़ी मम्मी बड़े पापा ने। और ये है छोटे नाना छोटे नानी जी ने दिया है मेरे बेटे को ब्रेसलेट। मतलब मेरे चाचा और चाची ने दिया है। ये चांदी का है। उसके बाद फिर जो छोटे पापा और छोटी मम्मी है उन्होंने दिया है मेरे बेटे को चांदी का कंगन। उसके छोटे दादा और छोटे नाना और नानी ने। तो मेरे बेटे को इतना ज़्यादा गिफ्ट अभी मिल रहा है ना। अभी तो ये है कपड़े वगैरह भी बहुत सारे मिले हैं, वो तो मैं आप सबको नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन सच में गाइस, जब शादी करके दामाद के साथ आओ ना तो दामाद को ज़्यादा खातिरदारी करते हैं। और अभी मैं नाती लेके आई हूँ, मतलब मेरे बेटे को लेके आई हूँ ना, तो अभी मुझे अपनी बेटी को तो भूल ही चुके हैं सारे, अपने नाती को ही प्यार करते। ऐसा ही होता होगा ना गाइस। सच में यार प्यार बढ़ जाता है, बढ़ भी जाता है, बढ़ भी जाता है। तो इधर इसका गिफ्ट तो देख ही लिया आप सबने। और क्या क्या गिफ्ट मिलेगा मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। कैसा लगा कमेंट करना प्लीज़। गाइस आज का व्लॉग इतना ही था। अभी तो मेरा बेटा थोड़ा सा, उसको वैक्सीन दिया था ना, तो अभी रो रहा है। उसको थोड़ा सा दर्द हो रहा होगा। बाकी इंजेक्शन से जैसे 1.5 महीने में 2.5 महीने में लगाया था तब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन इस मेडिसिन से थोड़ा उसको दर्द हुआ होगा। तो अभी वो थोड़ा सा रो रहा है, पता नहीं अभी फीवर आएगा नहीं आएगा। तो आज का व्लॉग आप सबने देख ही लिया, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज का दिन ऐसे ही गया काम करते 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 करते। सो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे जितने भी नए हैं आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है, और प्रीवियस व्लॉग भी देख लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।